Hyundai कंफर्ट में बचपन से वही बोला है, शाहरुख ने भी वही सिखाया था। खैर ये रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट पॉजिटिव है काफ़ी, और गोल्डमैन ने रिपोर्ट इनिशिएट किया है। टारगेट प्राइस काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया है, 2600 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, 2150 के आसपास Hyundai कामकाज करता हुआ नजर आएगा आपको। मेन थीसिस क्या है? गोल्डमैन सैक्स मान के चल रहे हैं कि Hyundai आने वाले 2 से 3 साल में अपने कॉम्पिटिटर से तेज ग्रोथ दिखाएगी। तो यहाँ पे जो गति है Hyundai की बढ़ने की, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संभावनाएं दिख रही है, खासकर फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 में। अब इसके पीछे कारण क्या है वो भी तर्क समझ लेते हैं। ईवी मॉडल की सक्सेस है, ईवी मॉडल जिस तरीके से Hyundai इस पे काम कर रही है वो उसको ग्रो कर रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स में Hyundai अपने मार्केट शेयर लगातार गेन करती जा रही है। और की ड्राइवर्स जो वॉच आउट करने ज़रूरी होंगे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कैसे Hyundai कर रहे हैं उस पर खासा ध्यान होगा, और आने वाले समय में न्यू जो मॉडल्स लॉन्च होंगे उसको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। इनफैक्ट अगर आप बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 और 28 में Hyundai का फॉरवर्ड 3 ईयर वॉल्यूम CAGR 8% रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ एडवांटेज भी मिलेगा। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 और 28 के बीच मार्केट शेयर में लगभग 120 बेसिस पॉइंट का अपलिफ्ट आने की भी उम्मीद जता रहे हैं गोल्डमैन, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री का एस्टिमेट सिर्फ 5.3% CAGR है, यानी कि Hyundai का ग्रोथ पेस ज़्यादा होगा। मार्जिन सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। नियर टर्म में EV स्टार्टअप कॉस्ट बढ़ेंगे, लेकिन SUV और एक्सपोर्ट मिक्स इंप्रूव होने की पूरी संभावना है। इसलिए फिलहाल Hyundai आपके रडार पर होना चाहिए। जिसको जी, काफ़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट और मैक्सिमम रिपोर्ट आप देखें तो पॉजिटिव साइड है। एक न्यूट्रल की कॉल आई है, टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया। अभी आपके स्क्रीन पर होगा सारे स्टैंसेस, एक एक करके आपके सामने रखते हो। सिटी कह रहे हैं खरीदारी कीजिए, 800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, 20% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है उनको। हिंडाल्को में टैरिफ इम्पैक्ट बड़ा है, उन्होंने इसको नकारा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एबिटा Q1 में बहुत खराब था, बॉटम बना लिया। इनफैक्ट सभी ब्रोकरेज का मानना है Q2 में अब उम्मीद है कि ठीक ठाक प्रदर्शन होगा। पॉजिटिव्स क्या हो सकता है? हायर प्रोडक्ट प्राइसिंग सिटी मान के चल रही है, एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा, इसलिए वो बुलिश हैं और वो कह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी खासी परफॉर्मेंस रह सकते हैं। जेफरीज कह रहे हैं, जेफरीज थोड़ा हल्का कंसर्निंग उन्होंने जताया है, होल्ड की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस भी 690 का रखा है, यानी कि ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा उनको। उनका मानना है कि एबिटा बुरी तरीके से गिरा, 17% साल दर साल, और एस्टिमेशन से काफ़ी मिस हुआ है। टैरिफ इम्पैक्ट था, कंसर्न क्या था? नेट डेट जो है वो 8% क्वार्टर बढ़ा है, जो कि 19 क्वार्टर हाई पर है, सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर, इसलिए वो न्यूट्रल हैं। सेले से भी आउट परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मीडियम टर्म में आउटलुक अच्छा हो जाएगा और नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन आउटलुक बेटर है आगे चल के। नुवामा ने भी अच्छा खासा टारगेट प्राइस बढ़ाए और उन्होंने भी सभी बात दोहराई है, और वो कह रहे हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो Q2 से उतना देखने को नहीं मिलेगा, और Q1 में एबिटा जितना गिरना था उसने बॉटम बना लिया है। तो यहाँ से आगे चलकर परफॉर्मेंस ठीक ही रह सकती है। ठीक बात है। अदरवाइज एस्ट्रल ने डिसअपॉइंट तो करा है अपने Q1 परफॉर्मेंस पे। श्रेया, कोई रिपोर्ट्स एस्ट्रल पे? जी, रिपोर्ट्स आई, काफ़ी रिपोर्ट, और सभी न्यूट्रल ही हैं फिलहाल, लेकिन ठीक ठाक टारगेट प्राइस रखा है जेफरीज ने। जेफरीज कह रहे हैं होल्ड कर सकते हैं आप, 1565 का टारगेट प्राइस, यानी कि 13% का अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है फिलहाल। लेकिन सभी ने माना कि एस्ट्रल के नतीजे काफ़ी ख़राब थे, काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। Q1 अनुमान से काफ़ी नीचे, बिक्री जो है वो 2% गिरी है। पाइप सेगमेंट जो कि यतिन जी भी मेंशन करते हैं उसमें वॉल्यूम फ्लैट रहा है, मार्जिन पर दबाव है। सभी मान के चल रहे हैं कि मार्जिन सभी सेगमेंट में जो गिरा है वो काफ़ी नेगेटिव है। पॉलीमर कीमतों में गिरावट से इन्वेंट्री लॉस हुआ है, मुनाफा 33% घटा है, तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट। लेकिन पॉलीमर PVC कीमतें स्टेबल होने से पाइप वॉल्यूम में 3% की रिकवरी दिखी है जुलाई महीने में, ऐसे ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं। पर आगे की ग्रोथ कैसी रहेगी उस पर देखने वाली बात होगी, मैनेजमेंट की कॉमेंट्री कैसी रहती है वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उतना वाव लग नहीं रहा है एस्ट्रल फिलहाल। हाँ, जी, सिटी की रिपोर्ट आई है फार्मा के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि US FDA ने आयरन सुक्रोज नाम की इंजेक्टेबल दवा के 2 जेनरिक वर्जन को मंजूरी दे दी है, और ये मंजूरी विएट्रेस और दूसरा एम्फास्टार को मिली है। अब दोनों को ही CGT एक्सक्लूसिविटी मिली है, मतलब कि ये दवा 6 महीने तक सिर्फ यही 2 कंपनियां बेच सकती हैं। अब इसका असर क्या होगा? सिटी कह रहे हैं कि देखिए फिलहाल देखना ये होगा कि बाकी कंपनियां अप्रूवल के लिए अनाउंस करती है कि नहीं, लेकिन अभी तक इंडियन फार्मा कंपनीज ने कोई भी अनाउंसमेंट का जिक्र नहीं किया है, यानी कि 6 महीने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है शुरुआती 6 महीने का, वो फिलहाल उन दोनों ही कंपनीज़ को मिलेगा और इंडियन कंपनीज़ को नहीं मिलेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इंडियन जेनरिक में डॉक्टर रेड्डीज़ और बिंदु फार्मा के लिए दवा पाइपलाइन में थी, बहुत ही
इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थी, तो उसका असर देखने को मिल सकता है इन दोनों ही कंपनियों पर, क्योंकि कंपटीशन पहले ही मार्केट में आ चुका है, तो शुरुआती फ़ायदा इन दोनों को ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो कमाई का मौका था काफ़ी कम हो सकता है डॉक्टर रेड्डीज़ और बिंदु फार्मा के लिए, या फिर ना के बराबर भी हो सकता है, सिटी मान के चल रहे हैं। चार्ट चेक